सुना है शहर कैद के बारे में कि वहाँ पर तो बड़े सखी लोग रहते हैं। और ये भी सुन रखा है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर वहाँ पे जो सखावत है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। ये भी सुना है शहर कैद के बारे में कि वहाँ पर जो पेशावर बकारी हैं वो कम अज़ कम माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर वो 5 से 7 लाख के दरमियान एक बंदा वहां से पैसा इकट्ठा करके ले आता है। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूं कि जहां पर सखावत इतनी ज्यादा हो और मुखय्यर हजरात हजारों लाखों की तादाद में वहां पर रहते हों, तो उनको ये नजर आने वाली तस्वीर ये क्यों नजर नहीं आई। याद रखिए मोहतरम नाजरीन किराम, ये कराची का एक मशहूर इलाका है सरजानी टाउन। वहाँ पर ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, घर के सरबराह ने और अपनी बीवी को और अपने बच्चों समेत उसने खुदकुशी कर ली है। और खुदकुशी करने की सिर्फ वजह यही है कि बेरोज़गारी थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी और आगे से कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था। और 2-3 दिन तक तो वो रिश्तेदारों की तरफ और मुखय्यर हजरात की तरफ देखते रहे। जब कोई भी उनकी मदद को ना पहुंचा तो फिर इन साहिब ने अपनी बच्चियों समेत अपनी बीवी समेत मौत को कबूल कर लिया। मोहतरम नाजरीन किराम, जब ये मैंने तस्वीरें देखी और खूबसूरत बच्चियों को जब मैंने देखा तो यकीन जानिए मेरा जो दिल है वो खून के आंसू रोने लग गया। ज़ाहिर बात है कि हम जो है वो वक्त हुकूमत से तो शिकवा नहीं कर सकते, इसलिए कि जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं उनको तो अपनी पड़ी हुई है और उनको तो कुर्सी की पड़ी हुई है। वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कम अज़ कम जो मुखय्यर हजरात हैं उनको तो इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था। याद रखिए जो पेशावर भिखारी हैं उनका तो पेशा है, वो तो हज़ारों लाखों की तादाद में पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। लेकिन जो मुखय्यर हजरात है कम अज कम उनको उन लोगों की तरफ जो कि सफेद पोश हैं उनकी तरफ जरूर नजर रखनी चाहिए। याद रखिए जब ये तस्वीर मैंने देखी और छोटी छोटी बच्चियों को देखा तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जाहिर बात है जब कल क़यामत का दिन होगा और वहां पर जर्रे जर्रे का इंसाफ किया जा रहा होगा तो यकीनन इन मासूम कलियों के हाथ होंगे और हमारे गिरबान होंगे और ये रब ताला से ये शिकवा और शिकायत कर रही होंगी कि या बारी ताला, हम भी तो तेरी मखलूक थे, हम भी तो दुनिया का एक हिस्सा थे, लेकिन क्या हमारे ऊपर इतने सख्त हालात क्यों आ गए और जो मुखय्यर हजरात थे उनकी हमारी तरफ वो क्यों नजर ना पड़ी। तो इसलिए दोस्तों हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सफेद तबका है, सफेद पोश लोग हैं, हमें उनकी हालात को जरूर बेजरूर वो नजर रखनी चाहिए। और बिलखुसूस वो लोग कि जो 1 किलो आटा दे रहे होते हैं और 1 किलो घी दे रहे होते हैं और आधा किलो वो दालें दे रहे होती हैं और साथ में अपनी सेल्फियां बनवा रहे होते हैं। खुदारा सेल्फी से बस कर दीजिए। यकीन जानिए जो महंगाई है वो आसमानों से बातें कर रही हैं और जो सफेद तबका है वो इस महंगाई के अंदर वो पिस के रह गई है। खुदारा हमें इन गरीबों का जरूर ख्याल रखना होगा। अगर अल्लाह पाक ने आपको माल दिया है तो रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के अंदर बजाय पेशावर भिखारियों के देने के जो सफेद पोश तबका हैं हमें उनकी जरूर बेजरूर वो फिक्र करनी चाहिए।